देखो भाई, ये है गैरल। इसको मैं रॉ रखना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप अपनी आइस के साथ घर बैठे भी इसको महसूस कर सको कि क्या है गैरल, किस तरीके का है। ऊपर देख रहा है ना वो झाड़ी में। अब लेपर्ड का हाँ पूंछ हिल रही है, पैर पटक रहा है। मैं नहीं बना था तो उसके जो डीएफओ थे एफडब्ल्यू चैंपियन, उन्होंने पहला कैमरा ट्रैप फोटोग्राफी टेक्निक निकाली और ये फैक्ट उन्होंने ही बताया कि हर इंडिविजुअल टाइगर के स्ट्राइक पैटर्न अलग होते हैं। तो बड़े से पेड़ पे आपको एक बहुत थोड़ा घास का दिखेगा और ये पलासिस फिसिका बहुत एंडेंजर्ड बर्ड है। पूरे विश्व में लगभग 1000 के करीब रही है ऐसा मानते हैं और इसी नेस्ट को लगातार रिपेयर करता रहेगा, यूज करता रहेगा साल दर साल। ब्लैक नेक स्टॉक। वाओ वाओ वाओ। तो ये है कीनर वाली गेस्ट हाउस के पास का एरिया। तो फिलहाल इस तरीके का माहौल है कीनर वाली गेस्ट हाउस जिम कॉर्बेट हमारी ट्रिप का। अगर आप लोग भी आना चाहते हो, इस तरीके का मजे लेना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करो। ऑब्जर्वेशन हाँ, पत्थर के पास में। ओ वाह, रेता जो सैंड है, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, साफ दिख रहा है। थोड़ी देर में धूप सेकने को देख के रुक गए। वो सारी फिश कैसे जा रही है? ओ वाह यार, डिस्कवरी चैनल बन गया हमारा तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैरल। सुबह सुबह की ब्लैक कॉफ़ी 6 AM। बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट, देखो माहौल देखो। सुबह होने वाली है। कल रात को भाई यहीं पे इधर इस तरफ कॉल हो रही थी। तो ये है भाई नज़ारा सुबह सुबह 6 बजे का गैरल रेस्ट हाउस। क्या ज़बरदस्त साउंड आता है यार यहाँ पे रिवर का। अपनी सुबह सुबह की कॉफ़ी चल रही है और सुबह सुबह ये माहौल आपको सुनने को मिलता है। सामने रामगंगा रिवर है। इस गेस्ट हाउस, इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का, FRH का USP है यार ये। मतलब बहुत ही सीनिक ब्यूटीफुल साउंड व्यू ऑफ रामगंगा रिवर सामने, और ये बिल्कुल सामने FRHS। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एक रूम, फिर एक दूसरा रूम, फिर ये बीच में डॉर्मेट्रीज है, फिर सेम 2 रूम। तो इस तरीके का माहौल लगता है ना, देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता है यार ये। देखो यार, तो लोग निकल चुके हैं, मतलब उठ के सुबह सुबह FRE कह रहा हूँ, सफारी के लिए। मिलता हूँ आपको सफारी के अंदर, FRE बोल रहा हूँ। तब मैं मिलता हूँ आपको सफारी में। भाई आपको लग रहा होगा पूरा पैक हो रखा हूँ, भाई पूरा पैक हो रखा हूँ। ऊपर बढ़िया तरीके से गर्म वुलन कैप है। भाई ठंड होती है और सफारी के ऊपर अंदर तो ओपन होता है। तो आप भी इस टाइम पे अगर आ रहे हो नवंबर दिसंबर में, तो लेयर्स रखो, पहन के रहो। कोई डरने वाली बात नहीं है। और बाकी सुबह सुबह की सफारी होती है तो आपको मतलब सब सुबह क्या कभी भी कोई परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना होता, तो अवॉइड करना। ठीक है चल रहे हैं भाई, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। जिप्सी रेडी है निकलने के लिए, जैसे ही टाइम होगा और जैसे ही सब आ जाएंगे जिप्सी भी निकल जाएंगी। देखो भाई, ये है गैरल। इसको मैं रॉ रखना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप अपनी आइस के साथ घर बैठे भी इसको महसूस कर सको कि क्या है गैरल, किस तरीके का है। इस तरीके का कैंपस है गैरल का। बहुत शांत सा माहौल है। सिर्फ और सिर्फ आवाज़ जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ रामगंगा रिवर की आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यार यहाँ के। ये देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। करो भाई महसूस घर बैठ के अपनी आइस के साथ ये जगह को, इस जगह को FRH ऑफ गैरल। यहाँ से एंट्री होती है, मेन एंट्रेंस यही है जो कि ओपन हो चुका है अब निकलने के लिए। सुबह सुबह
हिरन दिख गया वाइल्ड लाइफ के। तो कमरपट्टा रोड तो साल फॉरेस्ट ही है, जैसे हमारा मेन रोड है ना। हाँ। कमरपट्टा जाएंगे नहीं, ठीक है हम अभी सीधे प्लान कर रहे हैं, थोड़ा वो नदी वाला इलाका देख लेंगे, क्योंकि कल वहाँ कॉल थी, ठीक है। गाड़ियाँ वेट कर रही थी। हाँ। और उसके बाद हम लोग, क्योंकि सांबर रोड तो वन वे है, इधर से जा नहीं सकते, हाँ। थोड़ा घासलैंड आपको दिखाते हुए और फिर डिकाला कैंपस से फिर सांबर रोड से वापस ही करेंगे। ठीक है, अभी टाइम हमारा आधा घंटा से ऊपर अभी जा चुका है। ठीक। हॉक डियर इस एरिया का जो है लास्ट लिमिट है। हाँ, इससे आगे आपको थे तीनों और डियर तो मिल जाएंगे, पर कोई नहीं मिलेगा। हॉक डियर नीचे को मिलेगा। अच्छा। इन इलाके में इधर नहीं आएंगे। और वो कार्निवोरस होता ना? नहीं कार्निवोरस नहीं। अच्छा। हॉक उसको इसलिए कहते हैं, जो उसके चलने का मूवमेंट है ना, अच्छा। सर नीचे करके जैसे वो वाइल्ड बोर नहीं होता हॉक, हाँ। वो इसी वजह से उसको हॉक डियर कहते हैं। ये हो गया सरबदुली। टिकाला 13 किलोमीटर। पेड़ों पे देखो। लेपर्ड भी होता। ऊपर देख रहा है ना वो झाड़ी में। अब लेपर्ड का हाँ पूंछ हिल रही है, पैर पटक रहा है। लेपर्ड का कैमोफ्लेज बहुत गजब होता है, तो वो कहीं या तो है स्पॉटेड डियर चिल्ला रहा है ना, चीतल को कुछ न कुछ देख लिया उसने और बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके दूर होगा, उधर दिख रहा है, उधर नहीं इधर उस तरफ। लेपर्ड ही है वो। हाँ लेपर्ड ही होगा, बैठ जाता है ना नीचे, ऐसे हैबिटेट में भी अपने आप को मर्ज कर लेता है। इसने मूवमेंट कर देनी, ये कहीं दुबक गया, ये क्या होगा, कहीं गाड़ी की आवाज से थोड़ा हिला डुला, तो इसकी नजर पड़ गई। भाई जबरदस्त कॉल थी, अभी भी चल रही है, पर हमें छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि जो भी है टाइगर है, लेपर्ड है, मूवमेंट नहीं कर रहा बैठ के, तो उसको टाइम बर्बाद करना है। आगे चलते हैं, कुछ और ऐसी नई नई चीज़ें देखेंगे। तो भाई अभी तक आ रही है कॉल, कॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने मतलब देख लिया है, ये तो श्योर है लेपर्ड या फिर टाइगर वहाँ पर है। और ये लेपर्ड की टेरिटरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि टेरेन इस तरीके का है, थोड़ा सा पहाड़ी हिल एरिया है, तो हो सकता है वो भी। अच्छा, अच्छी शुरुआत हुई है हमारी सफारी, आते ही हमें कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं। जो फोटोग्राफर थे ना, टीएफओ रहे वो फॉरेस्ट में, हाँ। तो यहाँ कालागढ़ डिवीजन जो कॉर्पोरेट उस समय नहीं बना था, तो उसके जो डीएफओ थे एफडब्ल्यू चैंपियन, और वो कंजर्वेशन के प्रति बहुत का लगाव था। उन्होंने पहला कैमरा ट्रैप फोटोग्राफी टेक्निक निकाली, और ये फैक्ट उन्होंने ही बताया कि हर इंडिविजुअल टाइगर के स्ट्राइक पैटर्न अलग होते हैं, ओके, जो आज की डेट में हम लोग काउंटिंग के लिए टाइगर सेंसस के लिए यूज करते हैं। तो बड़े से पेड़ पे आपको एक वहाँ थोड़ा घास का दिखेगा, तो ऊपर दिख रहा है, ऊपर हाँ। ये तो लकड़ियों का पूरा इकट्ठा सा है। ये पलासिस फिजिकल का नेस्ट है, ये सेमल का पेड़ है, और ये पलासिस फिजिकल बहुत एंडेंजर्ड बर्ड है, पूरे विश्व में लगभग 1000 के करीब रही है ऐसा मानते हैं। और यहाँ रामगंगा नदी में ना महासेर बहुत मिलती है, महासेर, हाँ। मछली।
हाँ। तो अधिकतर ये मछली के ऊपर ज्यादा भोजन करता है और इसी नेस्ट को लगातार रिपेयर करता रहेगा, यूज करता रहेगा साल दर साल। ओके तो कुछ चुनिंदा साइट्स हैं जहाँ पर ये नेस्टिंग करता है, उसमें से रामगंगा ये कॉर्बेट का इलाका भी है। ओके का मूवमेंट रहता है इधर और नदी है रामगंगा नदी, उसमें घड़ियाल और मगर का भी जो है ना, एक तो सैंड बैंक होते हैं जहाँ ये हाँ, अंडे देते हैं हाँ, खासतौर हाँ, से। हाँ। तो ये इसकी एक साइट है, यहाँ पर अगर देखते हैं कहीं मिल जाएगा। ओके ये देखिए वो बैठा ना लेसर फिशिंगर, एक सेकंड एक ही उड़ गया, एक और बैठा है, लेसर फिश ईगल बोलते हैं। ये मछलियों के लिए यहाँ पर इंतजार करते हैं छोटे पेड़। अच्छा ये रिवर बेड पे होते हैं, जामुन हो गए, खैर हो गए, सीसम हो गए। तो ये अपना एक समय के बाद इनकी जो है समझ लीजिए डेथ हो गई, क्योंकि पूरा रिवर बेड है, हम जहाँ चल रहे हैं हाँ। अभी नदी रही होगी यहाँ। अच्छा। तो सारा पथरीला इलाका होता है, अच्छा तो एक समय के बाद ये सब सूख जाते हैं। ओके पानी के साथ ही रहेंगे। हाँ, अधिकतर रिवर बेड के आजू बाजू कुछ जैसे जामुन आपको जो है साल के जंगल में बहुत कम मिलेगा, हाँ नदी के आसपास मिलेगा ये जामुन के झाड़। स्टॉप देखो, स्टॉप ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, मार्केट की तरफ भी जाए ना इसको। ब्लैक नेक स्टॉक ब्यूटीफुल। आप इसकी टांगें देखो कितनी लंबी हैं। ये मछली, केकड़े, मेढक सब चीज़ खाता है। और ये माइग्रेट कहाँ से करता है? ये सारे जो इस समय विंटर है ना, हाँ यूरोप, साइबेरिया, ये कोल्डर रीजन है वर्ल्ड के, हाँ उस समय जहाँ बर्फ़ जम जाती है, जैसे हिमालय में, उच्च हिमालय में जहाँ बर्फ़ जम जाती है, तो कुछ पक्षी सर्दियों में ऊपर से नीचे आते हैं। और इधर ये यूरोप, कनाडा के देशों से डक्स वगैरह काफ़ी आती हैं, तो हमारे एशिया वाले, केवल यही नहीं, अब चूँकि जो वेडर्स हैं, जो पानी के आसपास रहने वाले, हमारे यहाँ जलाशय हैं, नदी है, रामगंगा नदी है, ऐसी कोसी नदी है, तो बहुत से पक्षी इधर यहाँ निवास करते हैं। हाँ, फरवरी मार्च के बाद जब मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है, ये वापस अपने जो है नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं। जो सामने रेत का तट देख रहे हैं आप, वो अधिकतर जो है ना, सब ये जब धूप सेकने निकलते हैं, घड़ियाल और मगर। ये हम साल फॉरेस्ट में जो ड्राइव कर रहे थे, हाँ। और आप इसे रिवर बेड है ना, ये हाँ नदियाँ क्या होती हैं 25-50 सालों में अपना चेंज करती रहती हैं। हाँ। अब ये नदी इधर बहती रही होगी, अब ये नदी उधर चले गई, तो नदी के उधर जाने से क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिट्टी आ गया, पत्थर आ गया, ये पेड़ जम गए, तो अभी आने वाले कुछ सालों में शायद नदी फिर से इधर आ फिर से जाए इधर और ये जंगल उधर बन से भी हो जाए। जैसे इस बार पार वाला हिसाब किताब थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और ये जो पेड़ हम देख रहे हैं कम से कम 50-100 साल पुराने पेड़ है ये। हाँ तो ये कुछ समय पहले जब भयंकर बाढ़ आई होगी, कोई आपदा आई होगी, तो नदी ने अपना रुख चेंज कर लिया है। कि भाई ये जगह थी जहाँ पर हम लोगों को कल फ्रेश बगमार्क मिले थे और यहीं अंदर जाके आई बैंक में हमें टाइगर्स दिखी थी कल। तो आज कोई फ्रेश बगमार्क तो नहीं थे इस तरह क्योंकि ऑलरेडी वो कल जा चुकी है, बट ये हम देख रहे थे। और अब हम जा रहे हैं, हो सकता है आई बैंक नहीं तो फिर कल जहाँ पर हमको वो टाइगर मिला था, कल हम जहाँ वेट कर रहे थे उस तरफ जाते हैं। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। ये है जो दिखा लगा हिसाब करना भाई। दोबारा से आज यहीं पे जा रहे हैं, कल भी हमें यहीं पे मिले थे। करके आते हैं चलो। ये जगह ऐसी है जहाँ पर हम जंगल में उतर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। नीचे उतर रखे हैं जंगल के अंदर, तो कल हमें दिखा था इस तरफ। तो कल हमें दिखी थी यहाँ से चलता हुआ, प्रॉपर चलता हुआ टाइगर ऐसे गया था, बट आज तो कुछ नहीं दिख रहा।
थोड़ा यहाँ पर से पूछ लेते हैं कि अक्सर कहीं कुछ है हाँ। तो हमारा मूवमेंट दिखिए। ये बहुत बढ़िया है यहाँ पे, हमारे अरे गुड्डू भाई क्या क्या एक्शन है? क्या है खबर? वरना मेल देखा है क्या है खबर धंधा? हाल चाल तिवारी जी। मॉर्निंग सर। और एक बहुत बढ़िया बढ़िया सर बढ़िया। अभी तो हम कैंटर में आए थे ना कुछ दिन पहले। कैंटर में क्या आते रहते हैं गुड्डू भाई क्या एक्शन है? एक्शन कोई नहीं है सारे जी। अभी हम हैं कीनानौली VIP रेस्ट हाउस। अभी यहाँ के थोड़े से नज़ारे दिखाता हूँ। ठंड बहुत है पर यह है कि मज़ा आ रहा है। तो सारी जिप्सी ड्राइवर्स यहीं पे आके स्टे कर रहे हैं, मतलब रुक जाते हैं। तो उसके बाद जंगल का माहौल क्या है, धूप भी बहुत प्यारी है। तो ये है रेस्ट हाउस कीनानौली का। ये VIP रेस्ट हाउस है। पीछे धूप कोहरा कैसे, क्या ज़बरदस्त वो आ रहा है व्यू धूप का और कोहरा अलग ही। क्या माहौल लग रहा है ना। तो ये है कीनानौली गेस्ट हाउस के पास का एरिया। देखो बैक साइड में कीनानौली का क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इस टाइम पे। सामने से कितना ज़बरदस्त सूरज पेड़ों के बीच में से दिख रहा है ना। ये ज़बरदस्त नज़ारे। तो भाई जिम कॉर्बेट में इस तरीके का हिसाब किताब, और सभी लोग अपनी फ़ोटोज़ वोटोज़ करते हैं। और ये सामने है कीनानौली गेस्ट हाउस। तो सामने देखो गेस्ट हाउस और सामने इस तरीके का नज़ारा ज़बरदस्त। तो फिलहाल इस तरीके का माहौल है कीनानौली गेस्ट हाउस जिम कॉर्बेट हमारी ट्रिप का। और चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए निकलते हैं, है ना। आ जाओ। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो, इस तरीके का मज़े लेना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करो। आपका भाई इसी तरीके की सफ़र आपके लिए भी अरेंज कराएगा। भाई टिकाला आना अपने आप में एक वो रहता है कि एक ख्वाब या आपकी विश लिस्ट में होना चाहिए। और सफारी करो, मजे लो जंगल के। कुछ दिखना ना दिखना यार किस्मत के ऊपर है, उसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है। पर जंगल बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, मतलब है बात इसके अंदर। जिस इसके लिए मतलब बोलते हैं ना लोग कि क्या है क्या नहीं है, भाई है टिकाला के अंदर बात चीज़ें, मज़ा आता है। मतलब जंगल तो सारे ही अच्छे हैं पर यहाँ का भी हिसाब किताब बहुत अलग है, वाइब्स अलग है यार। तो चलो आगे की सफारी कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अब तक का मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो मेरे व्लॉग्स, ये सीरीज़, तो गिव द थम्स अप, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके से प्यार बनाते रहो और अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो, है ना। चलो जी, जिप्सियाँ आ रही हैं, सारी यहीं पे खड़ी हो रही हैं। माहौल कुछ नहीं बना, पग मार्क दिख रहे हैं, फुटप्रिंट्स, बट एक्चुअल टाइगर किसी को नहीं दिखा, मतलब टाइगर किसी को नहीं दिखा। तो चलते हैं जंगल के अंदर, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। और आपको टिकाला का कैंपस भी दिखाऊंगा मैं, किस तरीके का है टिकाला कैंपस, ठीक है। चलो बाय। बहुत वेट करते हैं हर जगह पर रुक के, वो सारी चीज़ें वीडियो में नहीं आती हैं, बट हाँ तो साउंड देखो कितना ज़बरदस्त है। तो वेट कर रहे हैं और समय पे अलार्म कॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ताकि हम लोग किसी एक कैट फैमिली के किसी, मतलब यार देखो कुछ भी बोलो, होता तो यही है कि भाई बंदा जंगल आता है टाइगर देखते हैं, जिम कॉर्बेट या कोई भी जंगल जाता है फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी रहती है टाइगर। बट ये है कि कुछ और चीज़ें दिख जाए तो बोनस रहता है, टाइगर दिख जाए तो बोनस है, बाकी सब चीज़ें तो दिखना तो मतलब लग के ऊपर है ही। तो ठीक है, जंगल को एंजॉय करो, मज़े करो यार, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है हमें तो। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऐसी जगहों पे जो कोई फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आप ले सकते हो, डिटॉक्स कर सकते हो अपने इनर सोल को। और आप आओ, कल हमें इसी तरफ इस रोड पे ही दिखा था आगे जाके, इस वाले रोड पे देखो नीचे संजय के निशान। उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे जाने के बजाय यहाँ से ऐसे रोड पे चला है, वहाँ से वापस फिर यहीं आ गया हुआ। यहाँ से कहीं देव कर रहा था ना उसने क्रॉस, और यहाँ को घुसाई ये रास्ता। मेरे इस वाले बढ़िया से आया इधर से। ऑब्जर्वेशन
तो देखो दोस्तों, कैंटर आ रहा है पीछे से। तो ये है सामने टिकाला कैंपस। इस तरह देखो क्या व्यू है यार, भाई आइकॉनिक टिकाला कैंपस। पूरा रिजर्वायर दिख रहा है। ये है मेन कैंपस टिकाला का, जिम कॉर्बेट की जान, हार्ट ऑफ द कॉर्बेट। ये टिकाला की धरती पर रख दिया हमने कदम, हम पहुंच चुके हैं टिकाला कैंपस के अंदर। आप तो अब हम टिकाला कैंपस से निकल के, ऐसा लग रहा था एलिफेंट है। वो सरकारी हाथी है, सरकारी हाथी है, सरकारी डोमेस्टिक। यहाँ से राइट है ना? हाँ, राइट ग्रासलैंड की तरफ को जा रहे हैं। ये सांबर रोड है, लेफ्ट सांबर रोड, ये मेन रोड और ये मेन रोड। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं ग्रासलैंड। ये क्रॉस कर रहा है स्पॉटेड डियर। तो ये सारा ग्रासलैंड है। हाँ, ये सारे बया वीवर के नेस्ट है। आंवले के पेड़ पर लेफ्ट पे देखेंगे आप। वाओ, बीटल। बया वीवर बर्ड होती है ना, घास की ब्लेड को लेके अपना घोंसला बनाती है इस तरीके से। एक सेकंड, लेडीज सरकार ये बुनती है ना स्वेटर, तो ये इस तरीके से बया बोलते हैं ना इसको? हाँ, बया बोलते हैं। और ये मेल बनाता है। हाँ, मेल बनाता है। घंटे बनाती है ना, एक साथ बनाती है, 10 15 20 चिड़िया हैं, हाँ। थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से। अच्छा, ये जो थिएटर है इसमें चलता है कुछ? हाँ, ये शाम के समय में डेली मूवी शो होता है इसमें। होता है? ये इधर अपना एलिफेंट का है भाई, ब्यूटीफुल है टिकाला ना, बहुत सुंदर है। अब तो 2-3 साल हो गए इसको। ये सबसे बड़ा ग्रासलैंड है ना हमारे इधर, ढिकाला ग्रासलैंड। ये कालागढ़ में जो आप गांव देख रहे हो ना, बिजली बनती है वहाँ पर। ये जो रिजर्वायर है, हाँ, ये पानी रोका जाता है। कालागढ़ यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर नीचे है। ओके। एशिया का सबसे बड़ा शटल डैम है वहाँ पर। और ये बिजली की जो लाइन आ रही है कालागढ़ से ही आ रही है। ओके। इसमें भी यहाँ देखिए गया की टेस्ट है ऊपर आंवले के पेड़ पर। ये बरसात के बाद जब घास होती है ना, उससे बनाते हैं। अब इस घास के मैदान में कहाँ टाइगर छुपा है, या हाथी तक नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची घास है, हाथी तक भी नहीं दिखेगा। सही बात है। तो इस टाइम पे तो ग्रास लैंड में दिखना तो मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। वही रोड क्रॉस होते हुए दिख जाए। राइट। ये तुन के पेड़ है, तुन बोजी बोलते हैं। तुन बोजी? हाँ, मतलब बोजी मतलब बहुत सारा एक घना इलाका, जैसे कहीं पर बिच्छू बोजी होगी, बिच्छू के ही पेड़ हो गए ना, वहाँ बिच्छू बोटी जो होती है। अच्छा। हिरन के सामने। हाँ, स्पॉटेड डियर है। पैराकीट्स हैं आपने वो? पैराकीट्स हैं वो सारे। ये सारे हरे रंग के। ये सारे? हाँ, ये इसके दाने खा रहे हैं ना, ये भांग के दाने। ये जो भांग का पेड़ होता है, उसके बीज खा रहे हैं ये तो। ये सारा ग्रास लैंड है। इस टाइम पे अगर यहाँ पर कुछ भी होगा तो बहुत ही मुश्किल है। ये है कि हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ क्रॉसिंग मिल जाए। तो सामने वॉच टावर है। अभी कुछ समय बाद जो है पहले बात हो गया वॉच टावर। हाँ जी। अभी फर्स्ट शायद फिर से जो है शुरू। ये जो कपरपट्टा वाला रास्ता आता है जो हमने नहीं लिया, वो यहाँ आता है ऐसे ऊपर से। अच्छा। और ये अब ठंडी सड़क? ये ठंडी सड़क नहीं, इसमें गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। एलिफेंट ये सब ये खाओ जो कर रहे हैं ना, छाल निकालने की। हाँ। ये हाथी ने निकालने की छाल। हाथी क्या है कि जब घास के अलावा, फल पत्ती के अलावा पेड़ की छाल खाता है, क्योंकि हर हाथी में दांत होता है ना, वो दांत के निशान थे उससे।
गिरनार है ना, सींग इनके लड़ाई के काम आते हैं ना। आगे आप फिलहाल फ्रेंडली फाइट, मीटिंग सीजन में खतरनाक होती फाइट। नरों में सींग होते इसलिए हैं, सींग गिरा देते हैं बरसात के बाद, इनके जो है झंझट हो जाती है जब मीटिंग सीजन ओवर हो जाता है। फायर लाइन है, ये 4 जोन हुआ, इसमें हम नहीं जा सकते, सिर्फ फॉरेस्ट वाले अपना गश्त वगैरह करने के लिए पेट्रोल डिग्री के जाते हैं। वुली नेक स्टॉक बैठा है, देखो सामने। व्हाइट नेक स्टॉक या वुली नेक स्टॉक। ब्यूटीफुल, मजा आ गया। वाओ वाओ वाओ। अब ये सारा पानी जलमग्न है ना इस समय, ये जब बारिश भूल गए हम। एक सेकंड, जो बिल्कुल डेड एंड है। लास्ट पॉइंट जो है, यहाँ तक वो रोड और वो दिख रही ना, मतलब सड़ी वो पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ तक रोड है। से निकल गए भाई सांबर रोड की तरफ। कल हम इसी जगह पे आके वेट कर रहे थे टाइगर का। ध्यान रखना सर, मगरमच्छ दिख सकते हैं। ये सब तू देखिए, तो लकड़ी है, ये लकड़ी है, 3.5 मान लेते हैं हम, मान लेते हैं मगर यही तो खाता है मगरमच्छ, लकड़ी दिखने की। इधर सोने का लकड़ी है। हाँ, बस पानी पीने जाएगा ना, देख लेगा। ये वो एरिया है जहाँ पर हम सुबह आए थे और स्पॉटेड डियर बहुत देर तक अलार्म कॉल कर रहा था। तो ये वो जगह है भाई, और यहाँ पर अब इस टाइम पे पूरी शांति है। मगरमच्छ है। हाँ, पत्थर के पास में। ओ वाह, रेता जो सैंड है। हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो थोड़ी सी आगे तो ड्राइवर कंफर्म नहीं है ना कि नहीं वही है, देखो ना। अरे नहीं पूंछ है उसकी मुड़ी हुई। उसके लिए तो नदी पार करनी है। उसका मुंह जंगल की साइड वो जंगल की साइड पर कंफर्म करने के लिए नदी पार करनी है। छू के आना पड़ेगा। जाना पड़ेगा भाई। दप्पा करना। ये है क्रोकोडाइल, यार 10 बजे है यार। सन बात लेते हुए। अरे चल भाई अंजान, लाइट मार यार। कहना है भाई साहब, मैं जाना आगे यार। लेना हूँ, फटाफट आए, फटाफट जाए। उतर गए हैं क्रोकोडाइल पूल पॉइंट पे। ये जंगल के कुछ 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आप जंगल में उतर सकते हो, और इस तरीके का नज़ारा है। देखो हमारी गाड़ी, और हम उतर गए हैं नीचे। ये सारा का सारा हिसाब किताब, ये भी एक तरीके से हाई बैंक टाइप है। क्रोकोडाइल पूल पॉइंट। मगरमच्छ छोटा है, छोटा मगरमच्छ बच्चा है। हाँ वो बच्चा है। अब बाहर आ गया, देखो कैसे लहरा रहा है, देखो कितनी बड़ी महासीर है। देखो जो रेते में तैर रही है वहाँ, बिल्कुल करीब 25-30 किलो तक की हो जाती महासीर। और जो नीचे ज़मीन पे चिपकी हुई है गौच, जिसे हम काली वो कहते हैं ना कैटफिश, वो जो है कम से कम 70, 80, 90 किलो तक की हो जाती है। ओ यार क्या लग रहा है ना, है ना? क्या ब्यूटीफुल है यार, कैसा सही तैर रहा है। ये तो पूरा फुल है। छोटा है बच्चा, अच्छा है। फुल तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, गाड़ी ही बड़ा होगा। और ये सारी फिश है, ये सारी कैट फिश है या फिर वो है महासीर? ओ भाई कितनी सारी हैं। शांत हो गया। अभी बाहर निकलेगा थोड़ी देर में धूप सेकने। तेरे को देख के रुक गए। और सारी फिश कैसे जा रही है, वाह यार। मछलियां कैसे भाग रही है, वो भी अंदर घुस गई। डिस्कवरी चैनल बन गया हमारा तो। शिकार के मूड में ना, कैसे भाग रही है सारी। वो देखो काली मछली कैसे शिफ्ट हो रही है। गायब हो गया, देखो गायब हो गया बिल्कुल, बिल्कुल तल में चला गया। क्या मस्त है यार, ऑसम शॉट, एक ही पकड़ेगा तो बहुत बढ़िया। मछली भी तो तेज होती है। यहाँ पर आना सफल रहा, हमें क्रोकोडाइल भी दिख गया।
यार क्या बढ़िया स्पॉट है। जो सैंड देख रहे हैं वहाँ अंडे देते हैं, जो पीछे तल है ना। अच्छा उधर, हाँ जमीन के अंदर जो है देख के अंडे देते हैं। ज़बरदस्त। अगर आपको ये ब्लॉग की वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो दोस्तों, लाइक करो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं वापस अपने FRH में और फिर यहाँ से चेकआउट करके फिर आज का धमाल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आज हम खड़े हैं गैरल गेस्ट हाउस के अंदर। मतलब गैरल रेस्ट हाउस अराउंड 1903 में ये बना था। और अगर आप लोग टिकाला का ट्रिप करते हो, ज़रूरी नहीं आपको टिकाला में ही नाइट स्टे करना है, आप लोग गैरल, सरदुली, इन सब जगहों पे भी स्टे ले सकते हो। तो वो उसी वजह से हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमने यहाँ पर स्टे बुक करा और हमारा स्टे बहुत बढ़िया था। तो आज मेरे साथ है संजय सर। तो संजय सर जो है ये यहाँ के नेचर गाइड हैं और टिकाला में बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहे हैं, तो बहुत एक्सपर्ट भी हैं। तो एक्सपर्ट होने की वजह से हम लोगों ने क्या करा, इनको करा कि हमारे साथ चलो और हमें दिखाओ जंगल इनके अंदाज़ में किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को, बारीक से बारीक चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिखी, बर्ड्स, आउल, और लास्ट में हमें टाइगर भी दिखा, तो इन्होंने स्पॉट कराया। तो फिलहाल अगर मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि हम लोग जैसे, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन होता है कि हमें टिकाला जाना है और जंगल जाना है, जिम कॉर्बेट जाना है, और सबके दिमाग में रहता है टाइगर। तो इस क्वेश्चन पे आप क्या बोलते हैं? मतलब देखिए, निश्चित रूप से जब आप किसी भी टाइगर रिजर्व में जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बाघ दिखे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप किसी जंगल सफारी पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पूरे जंगल को जो है एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसमें हमेशा मैं बात कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और जो आप कर रहे हैं उसमें आपको एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। जब आप जंगल में जाते हैं तो वहाँ पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, या रात के समय में आप देखें यहाँ कोई लाइट पॉल्यूशन नहीं है तो आपको पूरा क्लियर स्काई जो है दिखता है, आप स्टार नाइट देखेंगे। और जो जानवरों के अलावा हमारे पास जो पक्षी हैं जिनकी विविधता बहुत अच्छी है, बहुत सी जगह किंगफिशर हो या फिर जो कॉर्मोरेंट्स आपने देखे होंगे या फिर छोटे मोटे वुडपैकर्स हैं, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, उनकी विविधता है। और रेप्टाइल्स हैं, जो रामगंगा नदी में हमने चाहे कैटफिश देखी हो, महासीर देखी हो, घड़ियाल मगर देखे हो, ऑटर्स यहाँ पर दिखते हैं, गैरल के आसपास काफ़ी दिखते हैं। तो टाइगर ही एक मात्र केवल जंगल का जानवर नहीं है, उसमें बहुत से और भी छुपे जानवर हैं, चाहे लंगूर हों, हिरन हों, सुअर हों। तो मुझे लगता है कि एज अ होल आप देखें फॉरेस्ट को तो आप कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा आपको, चाहे टाइगर आपको दिखे ना दिखे, टाइगर ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से देख रहा होगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ना हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। जंगल में जब आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ टाइगर को माइंड में नहीं रखना, जंगल का जो इतना सुंदर जंगल है और भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको भी अपने ध्यान में रख के और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना हमारा मतलब हमें चाहिए। और मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि हमें बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताना चाहिए, लाना चाहिए जंगल के अंदर, और उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने वाइल्ड लाइफ को अपने जीवन के साथ उसको ऐड करके और उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, सो दैट आगे बढ़ने के बाद वो भी इन चीज़ों को रखें और उनको समझे कि हमारे को इस एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाना है। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको यहीं आके एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ पर रात बिताओगे, आप देखोगे, आपको अलग ही फील आएगा। और यहाँ का जो AQI है, कई जगह हमने लाइकन्स भी देखे, यहाँ पर भी स्पॉट्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, जंगल में आना चाहिए, सिर्फ टाइगर को माइंड में नहीं रखना चाहिए, है ना। तो और ये मैं मतलब सही बता रहा हूँ, इनका एक्सपीरियंस, इनका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप आते हो यहाँ पर, आपको मैं नंबर भी दे दूँगा भैया का, अगर कनेक्ट करना है। इनके यही नहीं सिर्फ टिकाला, इनके मतलब कि जहाँ पर जिम कॉर्बेट के अंदर जितने अलग अलग जोन्स हैं उनके बारे में मतलब ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, जंगल को महसूस करते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है अगर आप जंगल में जाते हो, है ना। अगर टाइगर और अलार्म कॉल, जैसे हमने अलार्म कॉल भी ट्रेस करी थी, कल का भी जो माहौल बना था इन्होंने देखा था, ऑब्जर्वेशन जो चीज़ें थी जैसे इन्होंने बताया, तो बहुत मैटर करती है। और जंगल में अगर आप जाते हो, एक एक्सपर्ट गाइड और ड्राइवर, इन दोनों की जो जुगलबंदी होती है ना, उसके साथ ही आप किसी प्रेडेटर तक पहुंच सकते हो। कैट फैमिली को जो हम लोग सोचते हैं कि हमें कैट फैमिली का कोई सदस्य दिख जाए, तो उसके लिए तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो सर माहिर है उसके अंदर, और आपको मैं नंबर दे दूंगा नीचे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में। आओ, कनेक्ट करो सर से और अपनी सफारी को यादगार बना, है ना सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग वेट कर रहे थे जो कॉल पे ना मॉर्निंग में, तो हमारे साथ में एक और गाड़ी आई थी, उस गाड़ी को दिखा आज टाइगर, हमें नहीं दिखा आज। बट यार यही होता है ना, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता, और डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जंगल बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, मज़ेदार है, अच्छा है, एक्सपीरियंस करो उसको और एक्सप्लोर करो। तो हमेशा टाइगर दिखे ये ज़रूरी नहीं है, पर टाइगर के साथ साथ हम लोग यार बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो देखने में अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्रोकोडाइल, अभी जो हमने क्रोकोडाइल देखा वो एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब किस तरीके से वो कर रहा, मतलब फुल डिस्कवरी वाला शॉट है ना। और कल हमने आउल देखे, मतलब और आज का एक और शॉट जो मैं इस वीडियो में आपने देखा होगा, जो स्टॉक उड़ा था यार, वो ज़बरदस्त लगा मेरे को।
और मतलब जंगल अपने आप में यार बहुत मज़ेदार है, एक्सपीरियंस अच्छे हैं। तो इसी तरीके के एक्सपीरियंस आप लो, आओ जंगल में। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी तरीके की भी कोई इशू हो, आप कनेक्ट करो, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस व्लॉग के अंदर इतना ही। अभी जाते वक्त देखते हैं एक और हमारा पास एक अभी लास्ट ऑप्शन और है, शिकारी बटिया। तो एक और नई जगह है वो, मतलब नई जगह इन द सेंस मतलब कि एक और ऑप्शन है जहाँ से हम लोग अब वापस जाएंगे। जब आ रहे थे तब हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया था, पर जाते वक्त हम लोग शिकारी बटिया से जाएंगे। अगर कुछ दिखता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, अदरवाइज़ इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से प्यार बनाते रहो। अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। तो चलो जी, चलते हैं, टाटा बाय बाय। दिस इज विकास साइनिंग ऑफ फ्रॉम गैरल जिम कॉर्बेट। बाय बाय, लव यू ऑल।